नमस्कार व्यूअर्स। आजकल न्यूज़ में भी आपने पढ़ा होगा, मेरे पास एक लिंक आया है। रेलवे एक्सीडेंट इंक्वायरीज, ट्रुथ और जस्ट कवर अप। रेलवे दुर्घटना जांच सच्चाई या छिपाने की कोशिश। जीतती जाती मिसालें कितनी चाहिए, हर एक्सीडेंट में मिल जाएंगी। और फिर यूं हालत होती है कि एक डिपार्टमेंट जिसके ऊपर से गाड़ियां गुजरती हैं, सारे ही उसको घेर के बैठ जाते हैं और किसी न किसी प्रेशर में सब अपना अपना रीजन छुपा करके दूसरे के ऊपर डाल डूल करके सफा निकलने का प्रयास करते हैं। एंड इंक्वायरीज आर कंक्लूडेड सीइंग ऊपर वाले की क्या मर्जी है। तो इस तरह से अगर कोई एक्सीडेंट सीरियस सा हो जाता है और उसको छुपाने के लिए एक आजकल बड़ा कॉमन सा लफ्ज़ चल रहा है, डिफेक्टिव लेआउट, फोर्स लेआउट, डिफेक्टिव यार्ड लेआउट। कितने सालों से वो यार्ड बना है, उसका ईएसपी किसने बनाया, उसका एसआईपी किसने बनाया, किन किनों ने साइन किया। फिर हर डिवीज़न में, हर जोन में इंटर जोनल सेफ्टी टीम्स ऑडिट वाली जाती हैं। इनको क्या एक्सीडेंट के बाद में पता चलता है कि ये डिफेक्टिव लेआउट है? पहले नहीं पता चलता है। और ले दे के एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बची रहती है, क्योंकि इनका एक्सपोजर टूवर्ड्स रोलिंग स्टॉक बड़ा कम होता है और कम बोला जाए उतना अच्छा। एंड अल्टीमेटली one particular department remains at the receiving end. Very recently मैंने एक आपके सम्मुख डिस्कशन रखा था। It was a derailment case of Mail Express train in which the loco itself had derailed. वो वीडियो मेरी बनी हुई है एंड जैसे उसकी इंक्वायरी की आउटकम है, ज़बरदस्ती वाली है, फैक्ट्स तो है नहीं, एंड इट्स ऑन द रिकॉर्ड है। लेकिन उसको तोड़ मरोड़ के डर डरावा दिखा दिखू करके उसको किसी और रीज़न पे दिखा दिया गया। असलियत नहीं बताई गई। अगर हम असलियत नहीं बताएंगे तो एक्सीडेंट रुकेंगे कैसे? जबकि उसमें माना गया है कि देयर वाज समथिंग इंटरचेंज्ड विच इज़ नॉट ऑथोराइज्ड, इज़ नॉट परमिटेड। एक दूसरे की अगर आप जो है इंटरचेंज करके ट्रॉलीज लगा देंगे तो वो चलती नहीं है। आपने कर लिया होगा, चलता है, बट देन अल्टीमेटली दिस जुगाड़ टेक्नोलॉजी में चीज़ें रिफ्लेक्ट होके आ जाती हैं ऊपर, क्योंकि आप एक पैरामीटर वेरीफाई करने जाओगे, आपका दूसरा गलत निकल आता है। दैट केस इज वेरी गुड एग्जाम्पल वेयर थिंग्स हैव बीन फोर्सिबली डन। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद ना अपने को एक पुराना जोक याद आ गया है। हम स्कूल टाइम में सुना करते थे अक्सर, काफ़ी मज़े भी लिया करते थे। एंड आइए मैं आपको उसके साथ शेयर करता हूँ। और ये सेम चीज़ है कि जो बड़े बड़े अपने कर लेते हैं ना काम, और फिर बताते हैं कि हमने ये कर लिया एंड इट इज़ वेरी सक्सेसफुल। तो डींगे जिसको बोलते हैं हम लोग, शेखी मारनी, डींगे मारने। तो ऐसे ही 3 डॉक्टर थे। तो एक तो था आपका नेचुरोपैथी का, नेचर की दवाइयाँ ववाइयाँ से, जड़ी बूटियों से काम करता था। तो उसका एक पेशेंट जो था वो लास्ट स्टेज में था और उसने बोलता है कि मैंने उसके मुंह में 2 ड्रॉप डाले दवाई के, और जो तीसरा देना था वो वहाँ नहीं गिर करके उसकी खटिया पे गिर गया। और खटिया जो थी वो जैकफ्रूट ट्री की बनी हुई थी। तो इतनी संजीवनी वो दवाई थी कि
उसके जो अपना बेड था, पेशेंट का बेड है, उसको जैक फ्रूट के फल लग गए। ये सुनने के बाद और एक था कबीरा जी। कबीरा जी बोलता है, यार ये क्या बात है, मैं भी तेरे को बताता हूँ, मैंने भी एक हाजमे की बड़ी अच्छी दवाई बनाई थी, और गलती से वो हाजमे की दवाई पेशेंट ने नहीं, शेर एक आ गया और उसने पूरी बोतल पी ली, और इतनी हाजमेदार दवाई थी, ये दवाई शरीर के जिस जिस अंग में गई वो ही पूरा हजम हो गया, और सिर्फ उसकी पूंछ बची हुई है, सिर्फ उसकी पूंछ ही बची, शेर गायब हो गया। इतनी अच्छी मतलब हाजमेदार दवाई थी। ये सुन करके बगल में पुराने ज़माने के जो सर्जन होते थे, सिलाई तोपे करने वाले, मतलब टांके वांके लगाते थे, उसने कहा कि मैं अब कैसे पीछे रह सकता हूँ। उसने भी अपना तजुर्बा कुछ इस तरह बताया। तो वो पुराने सर्जन साहब ने अपना तजुर्बा बताया कि आमतौर पे लोग जो हैं, चरवाहे जिसको कहते हैं, वो रेलवे ट्रैक के अगल बगल में अपने गाय भैंस चराते हैं, तो अक्समात गाड़ी आ गई। गाड़ी आने से क्या हुआ, जो गाय का मालिक था वो और गाय दोनों बेचारे कट गए। तो बोला, मैं उधर से ही सामने ही था पास में, जब मेरे को पता चला मैं गया, तो मैंने क्या किया, देखा जो जो सही पोर्शन था, अपर पोर्शन आदमी का सही था और फ्रंट पोर्शन गाय का डैमेज था, तो मैंने दोनों को ना सिलाई कर दिया। और सिलाई करने के बाद देखो उसका फ़ायदा इतना निकला अपने को कि वो बैंक में काम करता है, 10,000 रुपया तनख्वाह भी है उसकी, और दोनों वेला जो है 10-10 लीटर का दूध भी देता है मॉर्निंग इवनिंग में। तो इस तरह से जो हम लोग डींगे मारते हैं ना कि इसकी ट्रॉली उसमें लगा लो, उसकी ट्रॉली उसमें लगा लो, क्योंकि अपने को सिविल वालों को तो कुछ पता वता रहता नहीं है, और चेंज वेंज कर लो, जब गाड़ी वाड़ी गिर जाए तो और भी बहुत से ट्रैक कंपोनेंट है, किसी को दिखा दो टूटा फूटा है, चल जाएगा। सो दिस इज the way the inquiries are being done। और फॉर द इंजीनियर्स, सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट भाइयों, ज़रूर पढ़ो, अपने से ज़्यादा दूसरे के बारे में पता रखो, क्योंकि आप असेट ओनर हो जिसके ऊपर से डिफरेंट रोलिंग स्टॉक जाता है। तो until and unless we basically know the basic parameters of these items, survival nowadays what we are seeing is bit difficult, क्योंकि इंक्वायरीज चलती हैं अपनी दिशा में जिधर की हवा हो, और ऐसे ही टाइम कटना है, तो उसमें आपको सावधान होकर चलना है। So I have not discussed anything, but this time I just had a jolly mood and thought of sharing a joke along with all these derailment investigations, and I hope you must have liked this joke also, which is very old one, हम जब स्कूल टाइम में हुआ करते तो उस टाइम का है ये, and then it matches with the system nowadays जो चल रहा है। तो समय के साथ चलना ही अपने कामयाबी कहते हैं, या सक्सेस टू गो बाय द टाइम, बट अपना भी ख्याल रख के चलना पड़ेगा, वरना अपने को दबाने में कोई टाइम नहीं मिलता है, कोई टाइम नहीं लगता है, थिंग्स कैन गो रिवर्स एनी टाइम। सो वेल, स्टे ब्लेस्ड, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर देना, क्योंकि इस बार हमने क्या किया है कि ज़्यादा टेक्निकल बनाते हैं ना तो लोग बोर हो जाते हैं, तो आई थॉट नाउ लेट्स पुट लिटिल बिट ऑफ ह्यूमर। सो ये थोड़ा सा हमने जोक का तड़का इसमें लगाया है। पसंद आए ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद, नमस्कार।